इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोटलन विजिबिलिटी मॉडिफायर्स को। अगर हमें अपने कोटलन के प्रोग्राम के अंदर अपनी किसी क्लास पर या अपने किसी मेथड पर या उनकी प्रॉपर्टीज पर या उनकी डेटा टाइप्स पर हमने कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं विजिबिलिटी मॉडिफायर। इनको एसएस मॉडिफायर्स भी कहते हैं। कोटलन के अंदर हम इन विजिबिलिटी मॉडिफायर्स को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले है पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड और इंटरनल और फिर प्राइवेट। पब्लिक मॉडिफायर्स ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं जिनको हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी असेस कर सकते हैं। अगर हम अपने क्लास या इंटरफेस या फिर मेथड को पब्लिक नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट हमारा जो मॉडिफायर होता है वो पब्लिक ही होता है। यानी कि अगर हम कोई भी असेस मॉडिफायर्स जैसे कि प्राइवेट, प्रोटेक्टेड या इंटरनल हम अपनी क्लास या मेथड के ऊपर नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट जो पब्लिक मॉडिफायर होता है कोटलन के अंदर वो पब्लिक होता है। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने अपनी क्लास को पब्लिक किया हुआ है, पब्लिक का कीवर्ड यूज करके। ऊपर ऊपर आपको नजर आ रहा होगा क्लास एग्जांपल, उसके आगे हमने पब्लिक का कीवर्ड लगाया हुआ है। और नीचे अगर आप देखें तो हमने अपने फंक्शन जो है फन हेलो उसको भी पब्लिक किया हुआ है पब्लिक का कीवर्ड यूज करते हुए। और अपना जो वेरिएबल है एक्स, वॉल एक्स, उसे भी हमने पब्लिक बनाया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मॉडिफायर। प्रोटेक्टेड मॉडिफायर्स ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं जिनको हम क्लास के अंदर ही या उस क्लास की सब क्लास के अंदर असेस कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको कहीं और असेस नहीं कर सकते। जैसा कि इस एग्जाम्पल के अंदर आप देख सकते हैं कि हमने अपने एक वेरिएबल को वॉल आई को प्रोटेक्टेड किया हुआ है। इंटरनल मॉडिफायर्स जो है वो कोटलन में न्यूली ऐड किए गए हैं। ये मॉडिफायर जावा के अंदर मौजूद नहीं है या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर मौजूद नहीं होते हैं। इंटरनल मॉडिफायर्स हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमने अपने किसी भी क्लास को या मेथड का या उसके डाटा टाइप्स को उसी मॉड्यूल्स के अंदर एक्सेसिबिलिटी देनी हो। यानी कि एक खास मॉड्यूल के अंदर ही हम उसको असेस कर सके अपनी क्लास या फंक्शंस को या उनकी प्रॉपर्टीज को। उसके लिए हम यूज करते हैं इंटरनल मॉडिफायर। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर किसी क्लास को हमने इंटरनल बनाना है तो हम उसके आगे इंटरनल का कीवर्ड यूज करते हैं। प्राइवेट मॉडिफायर्स ऐसे मॉडिफायर्स होते हैं जिनको हम एक किसी ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ एक ब्लॉक के अंदर ही उसको डिक्लेयर करते हैं और उसी ब्लॉक के अंदर हम उसको असेस कर सकते हैं। उसके अलावा उस ब्लॉक के आउटसाइड पे हम उसको कहीं भी असेस नहीं कर सकते। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं किसी भी क्लास को या किसी वेरिएबल को या फंक्शन को प्राइवेट करने के लिए उसके आगे हम प्राइवेट का कीवर्ड यूज करते हैं। चलिए अब हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं और इन सब एसएस मॉडिफायर्स को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक क्लास बना रखी है जिसका नाम है माई डाटा और उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बना रखे हैं और उसके अंदर एक फंक्शन भी है। और फिर उस फंक्शन को क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस फंक्शन को हमने अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल भी करवाया हुआ है। बाय डिफॉल्ट हमारे ये जितने भी क्लास और उसके जो वेरिएबल्स हमने बनाए हुए हैं उसका जो फंक्शन है ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है। जब हम इसके ऊपर माउस लेकर जाते हैं तो आपको नजर आ रहा होगा पब्लिक फाइनल वार नेम। यहाँ पर पब्लिक मॉडिफायर जो है बाय डिफॉल्ट लगा होता है। हमें यहाँ पर पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर लिख भी दें यहाँ पर पब्लिक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें सक्सेसफुली वैल्यूज नजर आ रही हैं। ये इस वजह से हो रहा है कि क्योंकि हमारे सारा कुछ अभी पब्लिक है। अभी मैं अपना जो नेम का वेरिएबल है इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा। अगर मैं नीचे यहाँ पर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से इसे असेस करने की कोशिश करूं डॉट नेम तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम को हम असेस कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो हमें नीचे ये एरर शो करवाएगा क्योंकि अब हमने इस वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है। अब ये वेरिएबल इस क्लास के अलावा और कहीं भी हम इसको असेस नहीं कर सकेंगे। इसी तरह से मैं अपने दूसरे वेरिएबल को प्रोटेक्टेड कर देता हूँ।
अब प्रोटेक्टेड जो है वो इस क्लास के अंदर भी हम उसको असेस कर सकते हैं और इसकी सब क्लास के अंदर भी असेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड को भी हम किसी और जगह पे असेस नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर मॉडल लिखूं तो यहाँ पर मुझे एरर आ जाएगा। यहाँ पर नीचे आपको रेड लाइन में शो हो रहा है, एरर आ रहा है, तो हम इसको असेस नहीं कर सकते। सेम इसी तरह अगर मैं इसको अपने तीसरे वेरिएबल को इंटरनल बना दूं तो इंटरनल को हम असेस कर सकेंगे, क्योंकि इंटरनल जो है एक स्पेसिफिक मॉड्यूल्स के अंदर जो है हम उसको असेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए से अपने तीसरे वेरिएबल स्पेक को असेस करना चाहूँ तो मैं उसको कर सकता हूँ असेस। तो होप सो कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि असेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और इन्हें किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।